खत्म हुआ तो भगवान की जय। कि जब श्वास खत्म हो जाएगी, जीवन जो है बुढ़ापे की तरफ तुम जा रहे हो। आपका जीवन हर श्वास के साथ जो है बुढ़ापे की तरफ, मौत की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा। तो परमात्मा हमें हमारे अंदर से पुकार रहा है, बोल रहा है घड़ियाल तुझको बंधे क्या करता है मुनादी। और गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी, यानी एक श्वास के साथ हमारी उम्र की घड़ी जो है घटकी, मतलब हमारी सांस घट की तो हमारी उम्र की एक घड़ी कम हो गई। इसलिए कहा कि दम आया ना आया अजब क्या है ईश्वर का, इसमें गजब क्या है। दम आया ना आया अजब क्या है, श्वास की कोई गारंटी है। दम आया ना आया अजब क्या है ईश्वर का, इसमें गजब क्या है। झूठे झमेले का मेला लगा है, जिसको तुम सच्चा समझ रहे हो। क्या ये झूठे झमेले का मेला है। इस मेले से, झूठे झमेले से निकालने के लिए गुरु महाराज संसार में आकर के तुमको निकालते हैं। झूठे झमेले का मेला लगा है, प्रभु तेरे दम में हरदम खड़ा है। प्रभु तेरे दम के अंदर हरदम खड़ा है, पर हरामी को हरि का दम क्या है। दम आया ना आया क्या है। जिस संसार को तुम सत्य समझते हो ये स्वप्न है। क्या है। जैसे आप सपना आदि देखते हो तो जितनी देर आप स्वप्न के अंदर रहते हो उतनी देर के लिए आपको सपना सच्चा लगता है, झूठा लगता है। जितनी देर के लिए स्वप्न आदि में आप रहते हो तो उतनी देर के लिए आपको स्वप्न भी सच्चा महसूस होता है। तुम जा रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम पिकनिक मना रहे हो स्वप्न के अंदर। कि जिन दिन के अंदर जो संकल्प और विकल्प हमारे मन के अंदर उठते हैं, उन्हीं संकल्प विकल्पों को साकार करने के लिए मन जो है स्वप्न की रचना कर देता है। कौन करता है। मनीराम स्वप्न की रचना करता है। और सपने से जब हम जागते हैं तो फिर कहां गया सपना। जहां से वो स्फुरना उठी थी वो स्फुरना उसी में लीन हो जाती है। वैसे ही ये स्वप्न, ये संसार भी स्वप्न है, लेकिन ये स्फुरना भी हमारे अंदर से ही उठ रही है। मन के कारण ही पैदा हो रहा है, मन के कारण ही संसार है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मनुष्य का मन बंधन का भी कारण है और मनुष्य का मन मोक्ष का भी कारण है। बोलो, जब आपको सत्य का पता चल जाएगा, सत्य में जागरण हो जाएगा, ये संसार भी आपको स्वप्नवत लगेगा। अभी तो बाहर का दृश्य जगत और अंदर का दृश्य जगत दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। ये बाहर का संसार है, वो अंदर का भी एक संसार है। जो तुम बाहर देखते हो वो अपने अंदर भी देखते हो। जब ध्यान करते हो, साधना करते हो, तो हमें अपने अंदर भी बहुत सारे दृश्य जगत दिखाई देते हैं। बाहर का भी खत्म हो जाए और अंदर का भी खत्म हो जाए, अंदर का भी डिलीट हो जाए और बाहर का भी डिलीट हो जाए। अंदर का डिलीट हो जाएगा तो बाहर का भी डिलीट हो जाएगा। क्यों। जो स्क्रिप्ट हमारे अंदर है वो डिलीट हो जानी चाहिए। और जब वो डिलीट होगी तो बाहर का चक्कर भी आने जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। उसको खत्म करना, उसको डिलीट करना। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो बोला हमने देखा, बोला आज हमने ऐसा देख लिया, आज हमने वैसा देख लिया, आज हमको ऐसा सीन दिखाई दिया, आज हमको ब्रह्मांड दिखाई दिया, आज तो हमको सूर्य तारे दिखाई दिए। तो दिखाई दिया और जो देख रहा है, दोनों में सत्य कौन है। जो दिखाई दिया और जो दिख रहा है और जो देख रहा है, दोनों में से सच्चाई कौन सी है। और जो साक्षी भाव से देख रहा है, जो साक्षी है वही सत्य है। उस साक्षी का ही हमको अपने जीवन के अंदर साक्षात्कार करना है। और जो देख रहे हो वो भी एक दिन डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखते 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 ये संस्कार जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए हमारे साधु संतों ने कहा
कि अपने इस जीवन के अंदर, जवानी के अंदर उस परमात्मा तत्व को, ईश्वरीय तत्व को जान लो। अब ये ज्ञान ध्यान की बात हो गई। अब हम बात करते हैं संस्कारों की। ये मुंडन संस्कार जो होता है, नामकरण संस्कार भी होता है, सीमंतोदयन संस्कार भी होता है, पुंसवन संस्कार भी होता है, कर्मवेद संस्कार भी होता है, विद्याध्ययन संस्कार भी होता है, यज्ञोपवीत